अगर अमेरिका हमला करे तो ईरान क्या करेगा? ये सवाल इस वक्त सबके जहनों में है। क्या अमेरिका हमला करेगा या नहीं करेगा? अगर करता है तो क्या ईरान की फौजी कुव्वत उतनी है कि अमेरिका का मुकाबला कर सके? अगर ईरान झुकने को तैयार नहीं है तो उसकी बड़ी वजह क्या है? ऐसे कई सवाल हैं, कोशिश करेंगे कि उसका हम जवाब कुछ हद तक आपको दे सके। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो यह महज एक महदूद कार्रवाई नहीं रहेगी। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी फौजी इक़दाम को वो मुकम्मल जंग समझेगा जिसके असरात पूरे खित्ते में फैल सकते हैं। ख़ास तौर पर इसराइल और अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक यानी देश इसकी जद में आ सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ अपने ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं और हालिया दिनों में इनके बयानात मुतज़ाद रहे हैं। एक तरफ उन्होंने कहा है कि वो तेहरान से बात करने का इरादा रखते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में एक और जंगी जहाज रवाना कर दिया है, जबकि पेंटागन के सरबराह पेट पेसिगट का कहना है कि अमेरिकी फौजी सदर के किसी भी फैसले पर अमल दरामद के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया और इधर हमले शुरू, अमेरिकी फौज ईरान के साथ किसी भी बढ़ती हुई कशीदगी का जवाब देने के लिए हिकमत अमली के तहत अपने वसाइल तैनात कर चुकी है, जिनमें फ़ज़ाई हमले, समुद्री फोर्सेस की तैनाती और साइबर सलाहियतें शामिल हैं। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपनी फौजी क़ुव्वत को मजबूत किया है, जिसमें तैयारा बरदार बहरी जहाज़, जिसमें खासतौर से USS अब्राहम लिंकन का जिक्र होता है, जंगी तैयारे और मिसाइल दिफाई निज़ाम शामिल हैं जो फ़ौरन तैनात होने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका पूरी तैयारी कर रहा है, अपनी तैयारी को मज़ीद आगे बढ़ा रहा है। क्या ईरान इसके लिए पूरी तरह से तैयार है? और अगर ईरान तैयार भी है तो ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना ताकतवर अमेरिका है उतना शायद ईरान नहीं है, लेकिन ईरान ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी और मिसाइल की दुनिया में ईरान ने अपना सिक्का जमा लिया है। और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये बात, पहले जहां डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ये कह रहे थे कि ईरान अपने न्यूक्लियर अफजूगी को कंट्रोल करे, उसे हद में रखे, हत्ता कि उसे ख़त्म कर दे, अब डोनाल्ड ट्रंप के ज़बान पर यह भी है कि वो अपनी मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करे। आपको ये बताते हैं कि कितना बड़ा खतरा अमेरिका के लिए ईरान है जहां तक मिसाइल ताकत की बात है। आपको सिर्फ इतना फिलहाल बता दें कि ICBM भी ईरान ने न सिर्फ तैयार कर लिया है बल्कि उसका कामयाब तजुर्बा भी कर लिया। जी हाँ, ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़म तक हमला कर सकता है, जो 10,000 किलोमीटर के रेंज तक वार कर सकता है। यानी कि ICBM के कामयाब तजुर्बे के बाद अब इस बात का खौफ अमेरिका को भी है कि ईरान अगर चाहे तो ईरान के मिसाइल के जद में अमेरिका का कोई एक शहर ऐसा नहीं है जो उसके जद में न रहे, चाहे वो न्यूयॉर्क हो चाहे वाशिंगटन हो, हर कोई शहर ईरानी मिसाइल के जद में होगा, उसके रेंज में होगा। लेकिन अमेरिका दरअसल फूक फूक कदम रख रहा है। अपनी पहली 2026 की अपनी पहली काबीना मीटिंग के दौरान यह भी बात सामने आया कि ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई की एक वसी फहरिस्त पेश की गई है, जिनका मकसद ईरान के जौहरी और मिसाइल तस्वीरात को मजीद नुकसान पहुंचाना या सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की गिरफ्त को कमजोर करना है। तो अगर वाकई अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो क्या होगा? तेहरान का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए चंद मुमकिन मंजरनामे सामने आते हैं जो आपके सामने रखता हूं। ईरान पर मुमकिन अमेरिकी हमला। जनवरी के अवाइल में ईरान में होने वाले एहतजाज के दौरान ट्रंप इंतजामिया ने खबरदार किया था कि अगर मुजाहिरीन का खून बहाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। बाद ईरानी हुकाम की जानिब से सैकड़ों मुतवक्कित सजाओं की मनसूखी और इसराइल व अरब ममालिक के दबाव के बाद ट्रंप ने अचानक फौजी कार्रवाई को मौखर कर दिया। ताहम हालिया दिनों में अमेरिका ने मगरबी एशिया में अपनी बहरी ताकत में यानी नेवल, जो नेवी की ताकत है, उसमें मजीद इजाफा किया है। बुध के रोज़ ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि एक बड़ी बहरी आर्माडा, जिसको आर्माडा के नाम से जानते हैं, यानी वो कई बार इस तरह का, इस खास तौर से इस बात को भी कई बार दुनिया के सामने ला चुके हैं अपने मैसेज के ज़रिए से कि जो बड़ी बहरी आर्माडा है ईरान की जानिब बढ़ रही है, जबकि वो पहुंच चुकी है, जिसकी क़यादत तैयारा बरदार बहरी जहाज़ अब्राहम लिंकन कर रहा है। यानी अब्राहम लिंकन तो एक फाइटर जेट या फ्लीट कैरियर है ही, इसके साथ साथ कई और ऐसे युद्धपोत हैं जो पूरे एक बेड़े में शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि बेड़ा ज़रूरत पड़ने पर तेज़ी और सख्ती के साथ अपने मिशन को पूरा करने की सलाहियत रखता है। ईरान के पास मुमकिन ऑप्शन क्या है, हम ये आपको बताना चाह रहे थे। यानी पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ईरान के सामने मुमकिन खतरात क्या है, ये मैंने आपको कोशिश की बताने की। अब आपको बताते हैं कि ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं। तकरीबन निस्फ सदी यानी हाफ सेंचुरी से ज़ायद ईरान ने अमेरिका के साथ मुमकिन जंग के लिए खुद को तैयार किया है।
अगरचे अस्करी ताकत में ईरान अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक तेहरान के पास जवाब देने के कई मौसर रास्ते मौजूद हैं, यानी कि इम्पैक्टफुल इफेक्टिव ऑप्शंस हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल। आप सोचें, अमेरिका जैसा सुपर पावर, उसे भी शायद अब कहीं ना कहीं डर इस बात से लगता है कि ईरान ने अपनी मिसाइल कुव्वत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा लिया है, और ICBM का कामयाब तजुर्बा जो भी हाल में ही ईरान ने किया है, इसने भी अमेरिका को कहीं ना कहीं खौफ में ला दिया है। तो बात ईरान के पास ऑप्शंस की क्या है उसकी हो रही है। ईरान के पास हज़ारों मिसाइल और ड्रोन्स मौजूद हैं। अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान इन हथियारों के जरिए शदीद जवाबी कार्रवाई कर सकता है। गुज़िश्ता साल इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश करके इसराइल के जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को भी चैलेंज किया था। बैलिस्टिक मिसाइल आमतौर से किसे कहते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल आमतौर से उसे कहा जाता है जो रडार के रेंज से बाहर हो, जिसे रडार जो है वो पकड़ ना पाए, उसकी मूवमेंट को जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल उसको बाईपास कर देता है और अपने जो उसका निशाना है उसको हिट करता है। अमेरिका खुद भी इस खतरे को तस्लीम कर चुका है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक खित्ते में मौजूद 30 से 40 हज़ार अमेरिकी फ़ौजी ईरान के ड्रोन्स और मुख्तसर फासले के बैलिस्टिक मिसाइलों के जद में हैं। अमेरिकी अड्डों और इत्तेहादियों पर हमला, एक ये ऑप्शन है जो ईरान के पास है, ईरान कर सकता है। कोला एरिया में ईरान का एक और ऑप्शन ये हो सकता है कि वो मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाए, ख़ास तौर पर खलीज यानी खाड़ी के अरब मुल्कों में मौजूद तनसीबात को, जितने भी अमेरिकन इंटरेस्ट्स हैं वहाँ पर, जो उनके अपने फ़ौजी अड्डे हैं या उनके यूनिट्स हैं अमेरिकन, जैसे बहरीन और कतर। इसके अलावा ईरान अमेरिका के इत्तेहादी इसराइल पर भी बराह रास्त हमला कर सकता है। जी हाँ, ईरान इसराइल पर भी बराह रास्त हमला कर सकता है। इस बात का इशारा एक दो बार नहीं, कई बार ईरान के कई सीनियर जर्नल दे चुके हैं। या उन ममालिक के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है जिन्हें वो अमरीकी हमले में शरीक समझते हैं। मिसाल के तौर पर उर्दन यानी जॉर्डन। ईरान पहले खबरदार कर चुका है कि किसी भी अमरीकी हमले का बेमिसाल जवाब दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि और इसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस हैं, चूंकि ईरान सीधे जाकर अमेरिकी हमलों पर हमला करे, इसकी इम्कानात कम है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कम है, चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि ईरान ने ICBM का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साबिक सेक्रेटरी अली शमखानी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अमरीकी फौजी कार्रवाई को मुकम्मल जंग का आगाज समझा जाएगा। उनके मुताबिक किसी भी सतह की अमरीकी कार्रवाई का फौरी, जामे और बेमिसाल जवाब दिया जाएगा, जिसमें तेल अवीव के दिल को निशाना बनाना भी शामिल हो सकता है। शमखानी ने महदूद या सर्जिकल स्ट्राइक के तस्वर को मुस्तरद करते हुए कहा कि ईरान किसी भी हमले को जंगी इक़दाम समझेगा। उनके इस बयान का मकसद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को खबरदार करना है कि कशीदगी पर कंट्रोल वाशिंगटन के हाथ में नहीं रहेगा। तेल अवीव जो राजधानी है इसराइल की, तेल अवीव का खुलेआम जिक्र इस बात का इशारा है कि ईरान का रद्द-ए-अमल सिर्फ प्रॉक्सी जंग तक महदूद नहीं होगा, बल्कि बराह रास्त यानी डायरेक्ट और बड़े अहदाफ को, बड़े निशाने को, बड़े टारगेट्स को निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही जारह के तमाम हामियों यानी जो भी अटैकर होगा इन दैट केस कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उसके तमाम शराकतदार, तमाम जो खित्ते में जो सपोर्टर देश हैं, उनके हवाले कर ईरान ने मुमकिन जवाबी कार्रवाई का दायरा मजीद वसी कर दिया है। अब ईरानी जनरल के मौक़िफ़ को अगर आप गौर से समझें तो इसका मतलब साफ तौर से यह है कि पिछले लगभग 50 सालों में ईरान ने इसी बात की तैयारी की है, चूँकि ईरान लगातार सैंक्शन झेलता रहा है। अब आप सोचें कि 50 साल तक कोई मुल्क अगर किसी ख़ास देश को नज़र में रख करके उसके ख़िलाफ़ जंग की तैयारी करे कि अगर वो मुल्क हमला करता है तो जंग उसका दिफा कैसे होगा, वो मुल्क जाहिर सी बात है अमेरिका है। ईरानी जनरल अली मोहम्मद नाइनी ने अमरीकी फ़ौजी नक़ल हरकत को महज धमकी आमेज़ और पुरानी हिकमत अमली करार दिया है। उनके मुताबिक तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों की तैनाती और मीडिया में जंगी बयान दरअसल अमरीका की स्ट्रैटेजिक थकन और कमज़ोर होते असर और रसूख को छिपाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि ईरान ने माजी में भी दबाव, बगावत और जंग का मुकाबला किया है और हर बार कौमी इत्तेहाद के साथ खड़ा रहा है, यानी कौम जो है वो इत्तेहाद के साथ, ईरान की कौम इत्तेहाद के साथ खड़ी रही है। नायरी के मुताबिक ईरान मुकम्मल तौर पर चौकस है। सिपाही पासदारान इनकलाब
यानी IRGC, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, हर मुमकिन मंजरनामे के लिए तैयार है और किसी भी दुश्मनाना कार्रवाई का जवाब देने बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये है खुलासा। अब इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? तो अगर अमेरिका ने जिस तरह की उसकी तैयारी दिख रही है ईरान पर हमला किया, तो ये महज एक महदूद कार्रवाई नहीं रहेगी। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी फौजी इक़दाम को वो मुकम्मल जंग समझेगा जिसके असरात पूरे खित्ते में फैल सकते हैं। ख़ासतौर पर इसराइल और अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक इसकी जद में आ सकते हैं। ये है वो जवाब जो हमने पहले सबसे आपसे सवाल किया था।